पिछले थोड़े से अरसे में जो है ये थोड़ा सा ये खास करके जो मोटरसाइकिल चोरी या गाड़ी चोरी, कार थेफ्ट, ये इस तरह की, या बैटरियां वगैरह गाड़ी की कुछ ऐसी चीज़ें ये, और ख़ास करके जब अब सर्दियों का मौसम होता है, बर्फबारी का, तो लोग पिंडी शिफ्ट हो जाते हैं, इस्लामाबाद, बरगांव इस तरह शिफ्ट हो जाते हैं, पीछे घर बंद होते हैं, तो उसमें जो है वो चोरी की वारदातें, इस तरह की वारदातें जो है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने के बाद मरी में जराइम पर भी इंशाल्लाह कंट्रोल होगा। अच्छे अंदाज में औरंगजेब अब्बासी साहब ने मरी के जो मसाइल है उनको बड़े अच्छे तरीके से उजागर किया है। साथ साथ उसमें ऐड ऑन ये करते चलते हैं कि मरी जहाँ पे एक बड़ा अहम हिल स्टेशन है, जहाँ पे ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से सियाह आते हैं, और जितनी हम मीडिया के हवाले से हमारी जिम्मेदारियाँ, उतनी जिम्मेदारियाँ इंतज़ामी अमूर के ऊपर, एक SHO के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं, क्योंकि आपका जो दायरा इख्तियार है वो मरी शहर से ज़्यादा आपकी सिटी के अंदर आपकी जो प्रेजेंस है वो आपकी ज़्यादा है, और यहाँ पे मसाइल भी उसी हवाले से बेशुमार है। यहाँ पे कब्ज़ा माफिया, मुख्तलिफ गैंग्स की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और बिलखसूस मंशियात फरोशी जो है वो हमारी ना सिर्फ नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। इस तरह के बेशुमार इशूज़ हैं। तो हमारे मरी के अंदर भी एक ऐसे डिवोटेड एक पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत थी जो बिला तफरीक, बगैर किसी प्रेशर के, मेरिट को सामने रखते हुए एक ऐसा मुवस्सर कार्रवाई करे जिससे ना सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी हो, बल्कि ना सिर्फ मरी के जो शहरी हैं, मरी के जो मुकामी बासी हैं, लोग हैं, वो भी सूखा सांस लें। और इसमें सबसे बड़ा जो जिहादी अंसर जो है वो सबसे पहले जो आपका मंशियात फरोशी के खिलाफ जो आपका क्रैकडाउन होगा, उस पे हम आपको सलाम भी पेश करेंगे, और आपके हर उस इकदाम को मीडिया के हवाले से इंशाल्लाह हम आपको भरपूर यकीन दहानी करवाते हैं। और साथ बने हुए हैं, जैसे कल आप एक ट्रेस किया आपने, जिसमें हंगामा राई थी, रोला हुआ, जो कुछ भी हुआ, इस तरह के गैंग्स के ऊपर भी आपने अब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेने। उसके अलावा ये मामला ठीक उन्हें नहीं नजर आते हैं, बड़े जरूरी हैं कर दी है। तो खुशी इस बात की है कि आप एक यंग हैं, और कोई भी SHO जो यंग होता है और पढ़ा लिखा हो तो वो माहौल को बेहतर तरीके से समझता भी है और करता भी है। तो मैं तो सदीर साहब ने आपसे मुलाकात की तो मैंने उसी वक्त समझा कि सदीर साहब कम अज़ कम किसी की तारीफ नहीं करते, कभी भी नहीं चाहिए, वो खासकर पुलिस वाले की तारीफ करना जो है ना, ये बड़े दिल से। तो जब इन्होंने तारीफ की, इन्होंने कहा, मैंने कहा क्या, उन्होंने कहा जी मेरिट में काम करते हैं। अच्छा। तो मैंने उसी दिन बताऊंगा, तो जब आपकी पोस्टिंग में मैंने इनको मुबारकबाद दी। मैंने कहा सदीर साहब जो आपने तारीफ की थी, मैंने तो वो आ गए यहाँ पे, तो अल्लाह करेंगे यहाँ पे जो भी SHO आता है मरी के हवाले से, शहर के हवाले से, फगवाड़ी, सॉरी कदर वाली माफ, मैं फिर भूल जाता हूँ बातें, मोटा दिमाग है मेरा। पुलिस वाले इतने बुरे होते हैं सदीर साहब? नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि कोई सहाफ़ी किसी पुलिस ऑफिसर की अगर तारीफ करे तो उसमें बड़ी क्वालिटी होती है। मेरे कहने का मतलब ये है, वरना हमारा और आपका सारा साथ होता है ना, तो ये इन्होंने बड़ी तारीफ की थी इस हवाले से नहीं, इन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हैं, मेरिट से काम करते हैं और काम करने का उनमें जज्बा है। इनका कहने का मकसद ये था। तो हम तो सारी बातें इन्होंने कर दी है। इंशाअल्लाह ताला हमारा हर किस्म का ताउन आपके साथ रहेगा। हमारी कोशिश ये होगी कि आप हमारा ये जितने जर्नलिस्ट बैठे हैं वो दोस्तों की आदत नहीं, कभी भी नाजायज़ काम के लिए कभी कॉल नहीं करेंगे आपको, किसी ऐसा कोई काम जो शर्म आनी चाहिए कि मैं आपको किस तरह कॉल करूँ। तो इस चीज़ के हमारे में है ही नहीं ऐसी कोई चीज़। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि पेपर में आने से पहले दोस्त आपको कॉल करेंगे जी ये मामला है, फलां जगह पे ये मामला हो रहा है, आप उसको देख लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर निशानदेही तो अखबार में या चैनल में करने से मैं तो दोस्तों को यही मशवरा दूंगा कि आपको कॉल करें और आप अटेंड करें और आपको निशानदेही करें, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप उस पर एक्शन कर लें। मेन चीज़ होती है एक्शन करना, और तो कोई चीज़ नहीं है ना कि हो। तो बाकी अल्लाह पाक करम करेगा। हम आपसे चौकी पुलिस चौकी थी वो अब बंद है, तो वो ज़्यादा जो आपके जो स्मगलिंग का मसला मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों से जो आपके होते हैं ना, तो गोलगली से भी वो चीज़ें जा रही हैं, दौरा से आगे जो भी है, जो गाड़ियों से भी आपका ये मसला है। ये दो साइड जो आप और ये मंशियात की कभी बात कर रहे थे, ये भी साइड में है, 2-3 पॉइंट जैसा 76 हो गया, ये गोलगली हो गया, और ये 2-3 पॉइंट है।
वो हम कोशिश करें जो भी बात होगी आपसे। आप तमाम दोस्तों भाइयों का बहुत शुक्रिया जी कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी है और मुझे टाइम दिया है। मैं समझता हूँ कि ये अभी इवनिंग टाइम में सब लोग घरों में होते हैं, ये आपके बीवी बच्चों का टाइम है, आपके बहन भाइयों का टाइम है ये, लेकिन आपने ये टाइम मुझे दिया और वो मैंने आपको आने से पहले बता दिया कि मेरी मजबूरियाँ थी, सरकारी काम इतने थे कि मैं नहीं आ सका। अभी तकरीबन काफ़ी दोस्तों से मेरी फ़ोन पे बात होती रही है और आज मुझे सबको देख के बड़ा अच्छा लगा और आप माशाल्लाह सारे अच्छे जो है वो मुझे लगे हैं और मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं आपसे जल्दी मुलाकात करूं। दूसरा 2-3-4 भाइयों ने सिर्फ सिफारिश लफ्ज़ का जिक्र किया है। मैं समझता हूँ कि सिफारिश वाला जो कल्चर है इसको ख़त्म होना चाहिए। ठीक है जी, कोई भी बात है, जिस तरह जनाब ने बात की, तुर्क साहब बात कर रहे हैं या 1-2 और भाइयों ने बात की कि हम सिफारिश करेंगे तो मेरिट पे करेंगे, हम सिफारिश वाले कल्चर की तरफ जाते ही रहेंगे। बाकी मैं भी आपकी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, ठीक है जी, थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूँ, जो मुझे नहीं समझता हूँ मैं इंशाल्लाह ताला आपसे सीखूंगा। हमें लोगों को ऑब्लाइज करना पड़ता है, जिस जगह पे हम रहते हैं वो हमारी एक ख़ानदान फैमिली बरादरी बन जाता है। अब मैं इधर आया हूँ, मैं आपकी फैमिली का हिस्सा बन चुका हूँ, ठीक है, मुझे आपके तौर अतवार सीखने हैं, मुझे आपके कल्चर को जो है वो उसके मुताबिक मुझे चलना है। ठीक है, मैं अकेला बंदा आप लोगों को साथ नहीं चला सकता, ये एक मुश्किल नहीं, एक नामुमकिन बात है, मुझे आपके साथ चलना है और मुझे ये बड़ा फख्र है कि मैं अच्छे लोगों के साथ चलूँ। ठीक है जी, बाकी ऑब्लाइज करना पड़ता है। ठीक है, एक बाप के 4 बेटे हैं, जरूरी नहीं कि वो सारे अच्छे हों, बाप जितना मर्जी या हाजी नमाजी या परहेजगार है या उसका वो नेक नामी है, जरूरी नहीं कि औलाद वो अच्छी होगी। वो जब एक आध बच्चा जो ऐसा कोई गलत जो है वो रास्ते पे चल पड़ा है, उसके लिए आपको कहना पड़ेगा, उस बंदे ने आपको अप्रोच करना है, तो हमें भी उसको फिर ऑब्लाइज करना चाहिए और हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी मेरा रिजल्ट लिखा हुआ था इधर, अल्लाह पाक की ज़ात ने एक सिस्टम बनाया हुआ ना। ठीक है जी, हमारी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशंस है या हमारा एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, ये अल्लाह ताला की रिजल्ट का तकसीम का एक तरीकाकार है। जितना मेरा था पिंडी में, अटक में रहा हूँ, फैसलाबाद में रहा हूँ, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में रहा हूँ, चौकियात में रहा हूँ, एक दौर था 2016 था, वामिक साहब है, इधर मैं चौकी इंचार्ज बाजार रह के गया हूँ, थोड़ा सा रहा, परेड में चौकी इंचार्ज रहा हूँ। तो तकसीम है ना रिजल्ट की, अब अल्लाह पाक ने इधर भिजवा दिया मुझे, फगवाड़ी में रहा। फगवाड़ी में मैं आप रगज़ेब साहब ने बात की है, मुझे वाकई तो लोगों की कॉल्स आई हैं, उन्होंने कहा जी कि हम एहतजाज करने जा रहे हैं सीपी ऑफिस, और उन्होंने कहा नहीं कि इनका तबादला कैंसिल करें। तो मैंने उनको कॉल सुनने के बाद 1, 2, 3 दफा कॉल की कि खुदारा मैं इधर जा रहा हूँ, मुझे जाने दे, मैं इधर बहुत तंग हो गया हूँ। एक तो है बहुत हटके, नहीं वो कैंसिल होना भी नहीं था, नहीं आप जैसे दोस्त भाई थोड़ा सा जोर लगाए हो भी जाता है। हाँ, वो हम आपसे बाहर नहीं है। और मैंने वहाँ पे जो काम किए हैं, मैं नहीं कहता हूँ, आप लोगों को पता है, जितनी अवेयरनेस जो है वो इलाके से इर्द गिर्द के इलाकों से आपकी है, मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी पुलिस वालों की होती। तो लोगों ने उधर मुझे बड़ा प्यार दिया, बड़ा ख्याल रखा, एहसास दिलाया कि वो मेरे साथ हैं, और उनके साथ की वजह से ही मुझे कामयाबी हुई। और मैं ये जरूरी समझता हूँ कि मैंने मेहनत की है दिन रात। पीछे जो भी मेरे कोलीग थे SHO, उनकी 4 मंथ की जो भी थी कार्रवाई, और वो मैंने 1 मंथ में ऐसा काम किया कि लोगों को ये कहना जो है वो मजबूरी बन गई कि यार काम कर रहा है। तो मैंने वाकई मुख्तसर से टाइम में अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी। अब मैं आप लोगों में आ गया हूँ, ठीक है जी, और मैं आपको नहीं, आप मुझे अपनी टीम का हिस्सा बना, ठीक है जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी टीम का हिस्सा बने, मैं आपकी टीम का हिस्सा बनूंगा, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला जितनी बातें ये मैं कर रहा हूँ ये अब आउट ऑफ सिलेबस हो गई, क्योंकि जो बातें मैं सोच के आया था ना वो सारी दोस्तों ने कर दी, अब मैं आउट ऑफ सिलेबस बातें सारी कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इसमें ये होगा कि हमने आपके लिए काम करना है, चल रहे हैं, ठीक है। और इस इलाके को जो है वो थोड़ा सा मैं वो मद्देनजर रखते हुए ना, इधर वो मनशियात का मुझे वाकई काफ़ी जो है वो आवाज़ें आती हैं कि इधर कोई जगह है, शायद एक्सप्रेस वे भी मुझे वो मांगा के इस टाइप की, ठीक है जी, मांगा घोड़ा गली जो चौकी खत्म की है इधर, ये इंशाल्लाह ताला आपको मैं नजर आएगा कि हम काम कर रहे हैं,
और काम करने ही आए हैं, ठीक है। मेरी कहीं पे भी जाने के लिए किसी किस्म की कोई ना तो तैयारी होती है ना मुझे कुछ पता होता है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात पे बिलीव करके मैं चलता हूँ, उसके अल्लाह पाक के जो कलमात हैं उनका विर्द करता हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात मुझे समझ भी दे देती है, बात करने का ढंग भी दे देती है, कायल करने का ढंग भी दे देती है। मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, ठीक है जी, मुझे समझ नहीं आती, मैं अल्लाह ताला से बड़ी शॉर्ट सी एक बात है, रब्बे ज़िद्दी इल्मा, बड़ा एक छोटा सा एक विर्द है, मैं उसको विर्द करता हूँ, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात समझ देती है मैंने क्या करना है, ठीक है जी। और आप लोग, अगर आप मेरे भाई दोस्त हैं ना, आपकी फील्ड है, आप बेशक मुझे टफ टाइम दें, आप करें मुझसे सवाल, आप मुझे बिल्कुल स्पेस नहीं दें, आप मुझे टफ टाइम दें, आप मेरे पे सवाल करें, लेकिन आज तो तारीफी मुलाकात है, लेकिन अभी चूंकि हाल ही में तो बात कल हुआ है, सर इसको इस तरह मामला करते हैं, इसको इस तरह करते हैं। चलें जी, तारीफी मुलाकात तो थी ना, साथ कल का जो ये मामलात हुए ना, ठीक है, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है ना, मरी ना सिर्फ इंतजामी तौर के ऊपर बल्कि मुकामी हवाले से भी लोगों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ठीक है। इस हवाले से एक ब्रीफिंग भी ले लेते हैं हम भी, मेंटली तौर के ऊपर। सच आपको आसम भाई बताएं, मैंने आपको कॉल भी की इस वाले से, आपने कहा जी मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं इसी वाले से आपसे मिलना चाह रहा था। तो हम सर भरपूर इस हवाले से जो है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, हम भी इंशाल्लाह आपको जो है इस हवाले से जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम आपके आगे रखेंगे कि इलाकाई तौर के ऊपर अभी पुलिस के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं, आपके साथ जो हुआ है उन्होंने क्या किया है। हमने सबसे पहले इस मामलात को गैंग का तस्करा करके ना सर, हमने उस चीज की नफी कर दी है कि गैंग जितने भी लोकल सतह के ऊपर हर यूसी लेवल के ऊपर बने हुए, आप अक्रॉस द बोर्ड उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम हो सकता है इस मामले में आपके अगेंस्ट जाते ना जाने की ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि गैंग के अंसर उसके अंदर पाए जा रहे थे, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था। हालांकि बावजूद इसके कि अगर इसकी थोड़ी सी मैं तहकीक में गया हूँ, मामलात गए देखा जाए तो सर आपके जो इंसिडेंट को अगर लें तो एक औरत का मामला था, इवन उस लड़की का बयान भी मेरे पास मौजूद है, वीडियो बयान, ठीक है सर। वो लेट्स सपोज अगर किसी को कहती है कि सर आप आए, मुझे कुछ हरासा किया जा रहा है, जो कि उसका एक थ्रू प्रोसेस चैनल था, पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए था, डिस्पाइट के वो किसी पर्सनल लोगों को इन्वॉल्व करती। बिल्कुल पर्सनल लोगों को इन्वॉल्व करने के इदारे है ना, पुलिस थी, उनको इन्वॉल्व कर दीजिए, मुझे ये लोग हरासा कर रहे हैं। चले उसकी कम अकली के बायस अगर वो लड़कों तक पहुंचा है, ठीक है, तो सर जी वहाँ पे ये बताया जाए कि आपका पुलिस एहलकार वहाँ पे क्या कर रहा था सर? पहले थोड़ा मैं जवाब दूंगा इन्हें सारा इन्हें पेश करेंगे ना, उसके बाद असर करता असली कोई पता मैं भाई के दोस्त मैं एक बात में चूंकि देखे ना, मैं ओवरऑल अल्लाह पाक की जात से मुझे जब इज्जत दी है, मैं आ गया हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है जी। हम पुलिस वाले आप में से, हम पुलिस वाले आप में से, हम पहली बात यह कि भरपूर मजम्मत करते हैं, ये जो हुआ इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जो हुआ है, जो पुलिस वाला कोई भी जो जख्मी हुआ है, हम इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं, हम आपके साथ पूरा प्रेस क्लब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम पुलिस वाले हम आप में से, बेशक बिल्कुल जाहिर है, क्या हमें सिविल कपड़े पहनने का हक नहीं है? इस बात को इशू बनाया जा रहा है कि सिविल कपड़ों में था, वही था। क्या बाकी लोगों की अगर किसी मामले में तूतकार हो सकती है, तो क्या किसी पुलिस वाले की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती, बिल्कुल हो सकती, ठीक है जी। अगर उस पुलिस वाले के साथ किसी ने ज्यादती की, चाहे वो माल रोड पे की, चाहे प्रेस क्लब में की, चाहे स्नूकर क्लब में की, चाहे मस्जिद में की, चाहे मंदिर में की, कहीं पे भी की, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हो गई, बिल्कुल उसको थ्रेट किया या जो कुछ भी हुआ, हम पुलिस वाले मौके पे तो नहीं होते ना, नहीं। आप भी जो सुनते हैं वो आगे बता, बिल्कुल ठीक है। जो हमें रिपोर्ट होता है हम उसको देखते हैं, इंटरोगेट करते हैं, हकायक सामने आते हैं। वो जो कुछ भी हुआ, वो लड़की का इशू था या जैद का, बकर का, जिसका भी था, वो हो चुका है। अब वो उस अपनी कंप्लेन को लेके एक तरीकाकार के तहत जब वो बात करने जाता है उधर चौकी पे, तो क्या तुक बनती है कि वो इस तरह वो चौकी पे इस तरह धावा बोल रहे। मैं इस बात से 5 मिनट के लिए इत्तेफाक कर जाता हूं कि वो सारा कुछ जो हुआ वहां पे हुआ, वो लड़की का इशू था, ठीक है। अगर वो लड़की का इशू था या उस लड़की को अपनी इज्जत के नफ्स की इतना ख्याल था, तो उसको आज हम इधर बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे होते।
हम इसको इस चैप्टर को क्लोज कर देते, ठीक है। जब उसने अपनी जो है वो जो भी अना थी, आई डोंट नो, या मैं आपसे सुन रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा इशू था तो फिर आज हमें यहाँ पे डिस्कस उसको नहीं करना चाहिए। अगर उसको इधर डिस्कस करना मुनासिब समझा, जरूरी समझा, तो ये फिर उस वक्त वहां पे चौकी पे या थाने में मामला आ जाना चाहिए था। क्योंकि जवान लड़के थे, उन्होंने जो कुछ बात हुई ना हुई, मामला औरत का निकल आया। अब ये वहीं पे झगड़ा खत्म हो जाता, या एक पार्टी को किसी ने मारा, दूसरी को सुना, कोई धमकी दी, किसी एक फ्री की तरफ से थाने में मुतलका फोरम पे, चौकी पे एप्लीकेशन आ जाती है, हम उसको इंटरोगेट कर लेते, हम उसको जो भी हमारे डिपार्टमेंट ने हमें SOP दी हुई है हम उसको फॉलो करते, और जो भी कार्रवाई बनती है वो सारी बात इसीलिए हमें करना पड़ती है, हम करते, जरूर करते। लेकिन जब जो कुछ वो उधर हो गया, जज्बात में किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, जब मामला उधर पहुंचता है, बंदा उधर आता है, तो उसके पीछे कैसे कोई आ सकता है, ठीक है। फिर पुलिस वाले घसीटने में और इस तरह साथ ले जाने में फर्क है, ठीक है जी। और उस बात को तोल दी जा रही है किसी बंदे ने उसमें। और मैंने उस वक्त मैं भी थोड़ा सा मैंने वो चीज़ देखी, तो मैंने पहले तो मैं जवाब देना चाह रहा था, फिर मैं रुक गया, मैंने कहा चले मैं किसी फोरम पे बैठ के बात करूंगा। वो क्या नाम था जी, जियो फेडरेशन, नहीं क्या नाम, जियो स्टूडेंट फेडरेशन, ठीक है। एक वो ये आवाजें आई हैं, ये मैंने सुना है, आप जैसे दोस्तों भाइयों से सुना है मैंने कि वो खौफ की इलामत है इधर, बिल्कुल, ठीक है जी। और जब ऐसी बात होती है तो उन लोगों ने अपना जो भी कुछ किया, ठीक है ना, मकसद तो उनका यही था ना कि भाई जो कुछ हुआ ये हम इसको अपने तरीके से इसको जो है वो प्रेशराइज कर लेंगे, दबा लेंगे। तरीकाकार उनका गलत था, 110% गलत था, ठीक है ना। अब उन्होंने अपने उस मामले को या अपनी उस बदमाशी को, जो भी उन्होंने गैर कानूनी जो हरकत की है ना, उसके लिए जाहिर बात है फिर हमें जो कुछ किया है हमने तो कानून के मुताबिक किया है, हमने तो कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं की। अगर आपके साथ ज्यादती हुई थी तो आप थाने में एप्लीकेशन देते, आप बताएं कि आपने कहाँ पे एप्लीकेशन दी है, कहाँ पे। अभी तो अफसरान ने इतनी जो है वो आवाम के लिए स्पेस दे दी है कि आप 15 कॉल कर सकते हैं, आप IG साहब का कंप्लेंट सेल आप वहां पे कॉल कर सकते हैं। तो ये सब जब मामला हो चुका है तो उसके बाद फिर आप इस तरह पुलिस के बारे में बात करें तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है हमारे साथ। दूसरी बात ये है कि ठीक है, उन लोगों ने जो भी कुछ करना था वो कर चुके। फिर मेरा जो मैंने वो अखबार में, सारी बात है, अखबार तो हम पढ़ते हैं, सारे पढ़ते हैं, उसमें उन लोगों के लिए हमारा ये पैगाम था कि यार काइंडली ऐसे लोगों की आप पुष्पनाई नहीं करें। वन साइडेड आप जिस तरह कह रहे थे ये हो गया वो हो गया, इसका मकसद यही था कि हम उसको शायद कोई पुष्पनाई कर रहा है या उनको इनकरेज कर रहा है कि भाई जो कुछ आपने किया ठीक किया है, असल हुआ तो वो था भाई, असल जो भी था। लेकिन आप किस तरह ये सोच कैसे सकते हैं कि आप सरकारी तंसीबात को निशाना बनाएंगे या आप उनको जो है वो प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। ये उन्होंने बहुत गलत किया है। और उन तमाम लोगों के लिए मेरा बिल्कुल वाज़ेह ये मैसेज है, ठीक है जी, कि अगर हमें वो प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे या किसी ज़रिए से भी, चाहे वो सोशल मीडिया है या जिस तरीके से भी, अगर कोई हमें इस तरह ब्लैकमेल करेगा या ऐसा वो जो गैंग बना हुआ है, क्या नाम है उसका, GSF, ठीक है जी, ऐसे लोगों की पुष्पनाई या उनको इनकरेज करने वालों के लिए भी माफी नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। और इसके लिए आप जो इलाके के लोग हैं, जो आप इस वक्त जो प्रेस क्लब के जो मेंबरान, मेरे दोस्त भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुझे आपके साथ की जरूरत है, ठीक है। मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि मुझे आप अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, ठीक है। और ऐसा जो भी है, चाहे वो ऐसा कोई गैंगस्टर है या कोई मनशियात फरोश है, जो दीगर जो भी किसी इलीगल एक्टिविटी में जो भी लोग मुलव्वस हैं, मैं आप मुझे अगर निशानदेही, आप मत सामने आए, सही, मेरी जॉब है ना, ठीक है ना। आप लोग निशानदेही तो कर सकते हैं, आप निशानदेही करें, मैं करूंगा, आप मत अपने सर पे ले कोई ऐसी बात। और मैं आपकी किसी भी शेयर की हुई बात को इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप मेरे पे थोड़ा सा भरोसा करेंगे तो आपको इंशाल्लाह, हम इकट्ठे हैं, आपको अच्छा लगेगा, आप मेरे बाजू बनेंगे, मैं आपका बाजू बनेगा, इंशाल्लाह ताला। हम अच्छे के लिए काम कर रहे हैं और अच्छाई फैलाएंगे और बुराई को खत्म करेंगे। और इसके लिए मैंने प्रेशराइज किसी से भी नहीं होता।